अगली वाली सास के पास जाते हैं, ये आपकी मेरी सबकी चहेती रीमा लागू, आहा हा हा, बेटी भी इनके प्यार में और जमाई भी इनके प्यार में, हाँ या ना, बेटा भी इनके प्यार में और क्या कहते हैं वो बहुरानी भी इनके प्यार में। अब ऐसा होता क्यों है? अब ध्यान से सुनना, मैं रिकमेंड नहीं करना चाहता, बट अगर किसी ने पूछा बेस्ट स्टाइल कौन सी है, तो ये वाली स्टाइल उसमें उनमें भी सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा मैं कहूंगा। निर्णय किसको लेना है? पार्थ को। और पार्थ कौन है? वो जो ध्यान से सुन रहा है। हर कोई पार्थ अपने आप नहीं बनता है ना। कुछ लोग ये वीडियो ऑन करके ऐसे लेटे पड़े बेड पे, मेरे को पता है जिनके वीडियो ऑफ है वो क्या क्या कर रहे हैं, मेरे को नहीं पता क्या है ना। 5 साल से अलग अलग जगह पे अलग अलग ट्रेनिंग ले रहा हूँ। ये क्वारंटाइन में 400 सेशन ले चुका हूं मैं, तो मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है उसकी जानकारी बहुत है ना। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। कोई कोई चिंता नहीं है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। किसी का अगर वीडियो वीडियो मिस होता है, मैं वीडियो देने वाला हूँ आपको, चिंता नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आप अगली वाली रीमा लागू वाली स्टाइल को जानते हैं। अब रीमा लागू क्यों पसंद है सबको, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। ये वो माँ है जो माँ भी बनती है और सासू माँ भी बनती है। ये प्यार भी करती है, डांटती भी है, हाँ या ना। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन जरूरी है। हमने देखा सिर्फ प्यार से बच्चे बिगड़ जाते हैं, सिर्फ डांट से भी बच्चे बिगड़ जाते हैं, तो मिक्स करना जरूरी है। तो इनकी स्टाइल क्या होती है, ध्यान से सुनिए। इनकी स्टाइल है जिसका नाम है MKKH। इनकी स्टाइल का नाम है MKKH। और अगर ये MKKH स्टाइल आप यूज करो तो आप भी बहुत बढ़िया पेरेंट बनोगे, बहुत बढ़िया पेरेंट बनोगे। अब ये MKKH क्या है मैं आपको बताता हूँ। MKKH है मुझे कुछ कहना है। MKKH का मतलब क्या? मुझे कुछ कहना है। पहले वाले क्या थे? हम करे सो कायदा। उससे पहले वाले थे जो जी में आए करो। और उससे पहले वाले तो हरे राम हरे कृष्ण, है ना। तो ये मुझे कुछ कहना है वाले क्या कहते हैं पता है? जब भी जरूरत की बातें होगी वो आपके सामने आएंगे और बोलेंगे बेटा मुझे कुछ कहना है। दे विल ऑलवेज इनवाइट यू फॉर डिस्कशन। ध्यान से सुनना, डिस्कस करेंगे वो आपके साथ। क्या करेंगे? व्हाट्स द वर्ड? डिस्कस। अब ध्यान से सुनना, डिस्कशन के इनके कुछ रूल होते हैं। अब ये रूल अगर आपको समझेंगे तो आपको अरुणा ईरानी और रीमा लागू का फर्क समझेगा। डिस्कशन इसलिए नहीं कि मैं जो चाहती हूं वही करना है। डिस्कशन हाँ कहने के लिए भी नहीं, ना कहने के लिए नहीं। डिस्कशन समझने के लिए और समझाने के लिए करते हैं ये लोग, हाँ या ना। और डिस्कशन, ध्यान से सुनिए इस शब्दों को, म्यूचुअल एग्रीमेंट बनाने के लिए करते हैं ये लोग। व्हाट्स द वर्ड? म्यूचुअल एग्रीमेंट। तो टाइप करें MA, टाइप करें MA। तो एक अच्छी माँ, MA यानी माँ, एक अच्छी माँ क्या करती है? म्यूचुअल एग्रीमेंट सेट करती है। आपने माँ टाइप किया है या म्यूचुअल एग्रीमेंट, मुझे बताइए। आपने दोनों टाइप कर डाला ना। तो एक अच्छी माँ ना म्यूचुअल एग्रीमेंट करती है। बच्चा चाहे जितना छोटा हो दोस्तों, हमारी संस्कृति में बताया गया है माँ के गर्भ में भी अर्जुन का बच्चा अभिमन्यु सुन रहा था। बच्चा आपको ध्यान से सुनता है, ध्यान से सुनिए, है ना। बच्चा आपको डेफिनेटली सुनता है दोस्तों। तो म्यूचुअल एग्रीमेंट करे, छोटा बच्चा है बड़ा बच्चा है, म्यूचुअल एग्रीमेंट करे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? छोटा बच्चा है उसके साथ बात करे, चर्चा करे, बार 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 हर बार चर्चा करे, एग्रीमेंट करे और हमेशा उनको बोले बेटा हम में ये तय हुआ है। ये बहुत अच्छा स्ट्रेटजी। चॉकलेट देना है, डिस्कशन करके चॉकलेट फिक्स करे, कब मिलेगा कितना मिलेगा। अब कम ना ज्यादा, ध्यान से सुनिए, कम ना ज्यादा, प्रॉमिस। ये लोग ना दे कीप कमिटमेंट्स। ये वाले पेरेंट है ना वो दे कीप कमिटमेंट। तो बच्चे को इनके साथ डिस्कस करने में डर नहीं लगता। सोचिए अरुणा ईरानी के साथ आप डिस्कस को करने जा रहे हो तो क्या होगा? यू नो द रूल्स देयर। वहां का रूल क्या है? हम करे सो कायदा, है ना। तो वहां कुछ आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे उन बच्चे को भी पता है
अगर मैं मेरी बात सही तरीके से बोलूं, ध्यान से सुनना, सही तरीके से बोलूं तो मुझे सुना जाएगा, मुझे सुना जाएगा। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है या ना? अगर आप बिना बोले इतना कुछ बोल सकते हो तो आपका मुझे कुछ कहने वाला फॉर्मूला आपके बच्चे को डेफिनेटली फिट बैठेगा। जब भी चीजें रॉन्ग हो ना, ध्यान से सुनिए, आपको एक चीज की आदत डालनी पड़ेगी। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बट अगर आप सीखना चाहो तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। कितने लोग सीखना चाहते हैं? टाइप करें सीखना चाहते हैं, SCH। मैं देखना चाहूंगा कितने लोग टाइप करते हैं। बढ़िया, तो 200 में से 40 लोग, 50 लोग, 60 लोग सीखना चाहते हो तो मैं बताना शुरू कर देता हूँ। यस, मुझे पता है 70-80 लोग रिप्लाई करेंगे, और जो रिप्लाई नहीं कर रहे वो भी सीखना चाहते हैं, इसलिए तो बैठे हैं। तो उनको भी प्रणाम, नमन, और मैं आपके टाइम को रिस्पेक्ट करता हूँ, और मैं आपकी मजबूरी को भी समझता हूँ। कुछ तो गालिब का एक शेर सुनाऊं क्या? मजाक मजाक में चल जाएगा एक आधा शेर, है ना? तो एक बहुत अच्छा, किसी जमाने में ना बार बार मैं कहता था ये शेर, और मेरे ग्रुप में भी बहुत फेमस था। कुछ तो मजबूरी रही होगी गालिब, कुछ तो मजबूरी रही होगी गालिब, यूं ही कोई श्रोता वीडियो ऑफ नहीं किया करता। ओरिजिनल शेर कुछ ऐसा है कि कुछ तो मजबूरी रही होगी गालिब, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, है ना? तो यहाँ पे यूं ही कोई वीडियो ऑफ नहीं करता। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या बात कर रहे थे? मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये टेक्निक जब आप यूज करोगे ना, आपकी पेरेंटिंग का बचा कुचा प्रेशर भी गायब होगा। ध्यान से सुनना, जब भी आपका बच्चा ऐसा कुछ करे जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, जब भी आपका बच्चा ऐसा कुछ करे जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, या जो उसके अच्छे के लिए नहीं है, या आपको गुस्सा आ रहा है वगैरह वगैरह जो भी है, थिंग्स आर नॉट गोइंग एज पर योर एक्सपेक्टेशन, तो क्या करना है? ध्यान से सुनिए, एकदम पावरफुल, एकदम पावरफुल। रेडी हो? तो अभी लाइव में करते हैं, लाइव में करते हैं। सबसे पहला काम, कंधों को सीधा करें, स्पाइन को सीधा करें, आंखों को बंद करें, आंखों को बंद करें, करो। अब ध्यान से सुनना, कोई देखे ना देखे, मैं आपको देख रहा हूं, तो कोई चीटिंग ना करे। जागृति मैम, मैं देख रहा हूं आपको, मेरी नजर सब पे है। दीप्ति मैम बड़ा ही बढ़िया स्माइल दे रही है, मैं आपको देख रहा हूँ, सबको देख रहा हूँ, अब सबकी स्माइल आने लगी है। तो ध्यान से सुनिए, कंधों को सीधा करें, है ना? चेहरे पे बड़ी सी प्यारी सी अभी वाली यही वाली मुस्कान रखे, और संजीवनी मैम आंखें बंद, आंखें बंद, ऊपर वाला देखे ना देखे, मैं आपको देख रहा हूँ। चेतना मैम, अगर आप चल रही हो तो आंखें खुली रखे, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ओके, तो आंखों को बंद करें, एक प्यारी सी मुस्कान चेहरे पे लाए, लंबी गहरी सांस ले, लंबी गहरी सांस ले, और मन ही मन कहे, मन ही मन कहे कि मुझे कुछ कहना है। मन ही मन कहे, आंखों को बंद करे, कंधों को सीधा करे, बढ़िया सा स्माइल चेहरे पे लाए। और जब भी आपका बच्चा कुछ नेगेटिव एक्शन करे, आपको गुस्सा आने लगे, तो मन ही मन आंखें बंद करके बड़ी स्माइल के साथ कहे, मुझे कुछ कहना है। फिर से एक लंबी गहरी सांस, बड़ी ही मृदुता के साथ, कोमलता के साथ मन ही मन दोहराए, मुझे कुछ कहना है। और आंखें नहीं खोलनी है। अब खुद को बोलो, मैं इसको ना बड़े ही प्यार से, बड़े ही शांत स्वभाव से, बिना किसी टेंट्रम को दिखाए, सही वक्त पर, सही टोन और पिच के साथ मेरे बच्चे के साथ कहूंगी। तो धीरे 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 आंखों को खोले, आंखों को खोले, वापस आए। अब फिर से एक लंबी गहरी सांस लीजिए, और फिर से एक बार इस एक्टिविटी को करते हैं। ध्यान से सुनना। ओके, लंबी गहरी सांस लीजिए। कल्पना कीजिए कि आपका बच्चा ऐसा कुछ किया जिससे आपको गुस्सा आया, या आपका मूड डिस्टर्ब हो गया, आपको क्रोध आया। घर में देखो सब परेशान हो जाने चाहिए, मामा को ये क्या हो गया, है ना? बच्चा ऐसे कुछ, इधर कांच फोड़ दिया बच्चे ने, एक महंगा वाला कांच का ग्लास फोड़ दिया, और मामा क्या कर रही है? करते हैं, चलो आंखें बंद करो, कंधों को सीधा करो,
चेहरे पे क्या कहते हैं, कोमलता के भाव लाए, प्रसन्नता के भाव लाए, स्माइल दे, एक बढ़िया स्माइल। अब ध्यान से सुनिए, कांच फूटा है और मम्मा आंखें बंद करके स्माइल कर रही, और दोहराए मुझे कुछ कहना है, मन ही मन दोहराए मुझे कुछ कहना है। फिर से कंधों को सीधा, चेहरे पे दृढ़ता के भाव, कोमलता के भाव, और मन ही मन दोहराए मुझे कुछ कहना है। और मुझे जो कहना है वो सही वक्त पे, आंखें बंद, आंखें बंद, सही वक्त पे, सही टोन में, सही पिच के साथ, एम्पैथी के साथ, प्यार के साथ मैं कहूंगी, बिना किसी टेंट्रम दिखाए। लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे आंखें खोलिए, वापस आइए। ध्यान से सुनना दोस्तों, ये मेरा प्रॉमिस है, आज तक फेल नहीं गया ये टेक्निक। जब आप ये करोगे ना, आपके बच्चे के टेंट्रम ऐसे छूमंतर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? छूमंतर हो जाएंगे। बट ये जो 20 सेकंड है ना, वो पेशेंस जरूरी है। मैंने पहले दिन ही बोला, पेशेंस, पात्रता बढ़ाना, और कौन सा, अनकंडीशनल प्यार, 3 पीस जरूरी है। और आखिरी वाला पी यूपी है। तो आगे बढ़ते इस पेरेंटिंग टेक्निक में और समझने का प्रयास करते हैं। ये टेक्निक होती कैसे है, ध्यान से सुनिए। मुझे कुछ कहना है मैं रिस्पॉन्सिव है, सामने वाले को सुनते भी है और पावर भी यूज करते हैं बड़ा होने का, कॉम्बिनेशन है, हाँ या ना? तो वेदिका मैम लिखने की जरूरत नहीं, स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। देखिए, एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, खुद भी जिम्मेदारी लेते हैं, दोनों से एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। खुद भी जिम्मेदारी लेते हैं और जिम्मेदारी लेते हैं बच्चे को जिम्मेदार बनाने की। बढ़िया है, हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स, राइट वाला हाथ बढ़िया। वेदिका मैम ने लेफ्ट हैंड उठाया, जल्दी से नीचे करके राइट हैंड उठाया। बढ़िया मैम, आप बहुत फास्ट लर्नर हो। आगे देखते हैं, स्टैंडर्ड एंड रूल सेट करते हैं। स्टैंडर्ड एंड रूल सेट करते हैं मतलब क्या? वो ये बोलते हैं कि बेटा, क्या आपको लगता है आपके लिए अच्छा है, आपके जैसे टैलेंटेड व्यक्ति के लिए, आपके जैसे अच्छे बच्चे के लिए ये ठीक है क्या? आपका भी एक स्टैंडर्ड है, हमारे ये बात एग्रीमेंट ना, मुझे कुछ कहना है, हमें कुछ तय हुआ है। वो पेशेंस रखते हैं, डेमोक्रेटिक होते हैं। मतलब क्या? दोनों को बात करने का मौका है। पहले वाले में क्या था, एक ही बोलने वाला था। पहले 2 में क्या था, आपको जो करना है करो। तीसरे में क्या था, मैं ही बताऊंगी। यहाँ ऐसा नहीं है। अब इसके फायदे मैं आपके सामने रखता हूँ, ध्यान से सुनिए। इसके फायदे क्या है पता है? ध्यान से सुनिए। ये स्टाइल यूज करने वाले पेरेंट है ना, दुनिया के सबसे खुश पेरेंट है, अभी भी और लॉन्ग टर्म में भी। इनके घर में श्रवण बाल पैदा होंगे, ध्यान से सुनना, आज्ञाकारी श्रवण बाल। बिकॉज दे रिस्पेक्ट, दे विल फॉलो देयर पेरेंट्स, नॉट बिकॉज कि पापा बड़े हैं और डंडे से मार सकते हैं। तो यहाँ देखिए, अकाउंटेबल बन जाते हैं बच्चे। यानी क्या है, बिकॉज ऑफ द एग्रीमेंट बच्चे जिम्मेदार बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? जिम्मेदार बन जाते हैं। वॉरियर एटीट्यूड आता है। क्यों आता है वॉरियर एटीट्यूड? क्योंकि एक फर्म गाइडेंस करने वाले मम्मी पापा उसके पीछे खड़े हैं। कितनी बार देखा है आपने, आप जब पीछे खड़े होते बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और जब बच्चे को ये पता होता है मेरी मम्मी मेरे पापा मेरे पीछे है और मेरे को सपोर्ट करेंगे, तो और दुगना हो जाता है कॉन्फिडेंस दोस्तों। तो ये स्टाइल बेहद जरूरी है। तो कहिए, मुझे कुछ कहना है। आगे देखिए, स्टूडियस और गोल ओरिएंटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि मम्मा जानती है तुम्हारे खेलने को हम नहीं रोक रहे बेटा, ये इस वक्त स्टडी करनी है, इस वक्त खेलना है, इस वक्त प्यार करना है, इस वक्त मजे करने हैं, सब करेंगे, है ना? जिस वक्त का काम उस वक्त पे। ध्यान से सुनिए, बहुत फायदा होता है इसका। आगे बढ़ते, रिस्पेक्ट होता है रिलेशनशिप में। क्या होता है? रिस्पेक्ट। यहाँ अथॉरिटी की बात नहीं कर रही, यहाँ कोई 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 राजा नहीं है, यहाँ प्रजा ही राजा है और दोनों प्रजा है ना? अदरवाइज क्या होता है दोस्तों, दूसरी वाली स्टाइल में होता क्या है, एज इफ बच्चों को जन्म दिया तो खरीद लिया क्या मार्केट से। ध्यान से सुनना, आपके घर में 2 मशीन है, मैं आपको जादू बताता हूँ। मशीन है, एक होता है फ्रिज और एक होता है वॉशिंग मशीन, है या ना? है, आपके घर में कई सारे लोगों के घर में होंगी। अब दोनों एक जैसे ही दिखते। किसी दिन आपने अगर मान लो फ्रिज के सामने जाके ना उसमें कपड़े डाल दिया और बोला मैंने इतने इतने हजार डाल के तेरे को खरीदा है, इन कपड़ों को धो डाल, क्या फ्रिज धोएगा? सच में? अरे पैसे देके खरीदा, आप मालिक हो उसके।
अच्छा मान लो चलो आपने ना एक बकेट भर पानी डाल दिया वॉशिंग मशीन में और उसको बोला तुम्हारे पास 3 घंटे मेरे को पानी ठंडा करके चाहिए, क्या करेगी वॉशिंग मशीन? ध्यान से सुनिए दोस्तों, चाहे वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, आपने उनको बच्चों को जन्म दिया मतलब आप उनके मालिक नहीं है, आप फैसिलिटेटर हो। उनको जीवन में सक्षम बनाना आपका कार्य है और ये तभी होगा जब म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगा। म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगा। मैं आपको बताने वाला हूं परसों के दिन एज एप्रोप्रिएट पेरेंटिंग के बारे में। म्यूचुअल रिस्पेक्ट जरूरी है दोस्तों, है ना? यस। तो ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट यहाँ पे आता है। अब इसके भी कुछ साइड इफेक्ट है, ध्यान से सुनना। कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं है, तो इसके साइड इफेक्ट मैं आपको बताता हूं क्या है। ऑथोरिटी और रोल मॉडल दो शब्द है, ध्यान से सुनना। आप बोल रहे हो मुझे कुछ कहना है बट पिछली बार जो कहा था वो आपने ही फॉलो नहीं किया तो आया ना। पिछली बार आपने बोला था मुझे कुछ कहना है, वो बोला मैं बहरा हूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ध्यान से सुनना दोस्तों, मुझे कुछ पेरेंट ने बोला था मेरे बच्चों को, मैं कल से 5 दिन से बोल रही हूँ 5 AM क्लब में जाओ, सुबह उठो, भगवत गीता सुनो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, थैंक यू बोलो, जा ही नहीं रहा। मैंने बोला जाना नहीं है। अमिताभ बच्चन का पोलियो वाला डायलॉग, भेजा है या भिजवाओगे, याद है क्या? अमिताभ बोलते थे ना पोलियो वाले डायलॉग में, भेजा है या भिजवाओगे। ये डायलॉग किसके लिए था पता है? यूपी बिहार में बहुत सारे, पहले डायलॉग क्या थी, माताजी अपने बच्चों को टीका दिलवाया है 2 बूंद जिंदगी की, है ना, तो टीका दिलवाओ दिलवाओ। तो पूरे देश की माताएं गई बच्चों को लेके, पूरे देश की माताएं गई बच्चों को लेके टीका दिलवाया। यूपी बिहार झारखंड में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? और एक दो सोसाइटीज में नहीं हुआ, क्योंकि वहां माता खुद लेके नहीं जाती, वो डिसीजन मेकर नहीं है, उनको घर के बड़े बुजुर्ग से परमिशन लेनी पड़ती थी। अब ये स्टडी की उन्होंने और फिर उन्होंने एड बदली, उन्होंने बोला ओ बाबूजी भेजा है या भिजवा रहे हो। अब बाबूजी को लगा हाँ मेरी ड्यूटी है, फिर बाबूजी बोल रहे बहुरा नहीं बेटे को टीका दिलवाने ले जाओ। समझ में आया? अब ध्यान से सुनिए, इतना बड़ा है और इतना डीप थॉटफुल साइकोलॉजी होता है। तो ध्यान से सुनना, बच्चे जाते नहीं है, उनको लेके जाना पड़ता है, उनके साथ चलना पड़ता है। कल्पना करे पिताजी उठ रहे 8 बजे संडे को और बोल रहे बेटा जॉगिंग करो, बेटा बोलेगा 8 बजे ब्रेकफास्ट के टेबल पे, पिताजी बोले जॉगिंग किया क्या? हाँ पिताजी किया। अरे मम्मा तो बोल रही अभी उठे हो? हाँ अभी उठा हूं। तो जॉगिंग किया क्या? हाँ पिताजी किया। कब किया? बोले आपके साथ। कैसे किया? आपकी जैसा। बोले कैसे? सपने में। आपका स्टाइल मेरा स्टाइल, है ना? तो भेजा है या भिजवाओगे नहीं चलेगा। ये स्टाइल तभी काम करेगी जब ये रिस्पेक्ट दोनों तरफ से, जब ये जिम्मेदारी दोनों तरह के लोग ले रहे हैं, है ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? है ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये बहुत जरूरी है समझना। और आगे बढ़ते आगे बढ़ते 1 मिनट का मुझे समय दीजिए। ओके आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा मैं अगली स्टाइल की तरफ जाता हूं। रोल नहीं, एक पॉइंट रह गया, रोल मॉडल। तो मैं वही बता रहा था आपको, प्रयास कर रहा था कि रोल मॉडल बनना जरूरी है, हाँ या ना? क्या बनना जरूरी है? रोल मॉडल बनना जरूरी है। तो जो रोल मॉडल बनेगा वही रीमा लागू बन जाएगा, हाँ या ना? तो एक हमारे पास अभी 8 मिनट का समय है, आखिरी स्टाइल की तरफ